अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही हेल्दी सी एनर्जी ड्रिंक शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि रमजान है और हम सब रोजा रखते हैं और सारा दिन काम भी करते हैं और बिल्कुल इफ्तार के वक्त हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है और बहुत ही थकावट सी फील होती है। तो उसके लिए एक बहुत ही मैजिकल ड्रिंक है और आजकल गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके लिए हमें इफ्तार के वक्त बहुत ही ठंडे ठार मजेदार से एनर्जी ड्रिंक की जरूरत है। आज का जो ये मजेदार सा हेल्दी ड्रिंक है वो दरअसल दूध है और इस हेल्दी ड्रिंक में हमने कुछ ऐसी चीजें ऐड की है जिससे हमारी बॉडी को फौरी फौरी एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है और हमारे सारे दिन की थकावट को और जो हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है उसको एकदम से बूस्ट कर देती है ड्रिंक और बहुत जबरदस्त है। और आप बस इसको एक ग्लास पीजिए और फिर इसका मैजिक देखिए। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल लेना है, उसमें तकरीबन 6 से 7 हमें खजूरें लेनी है और उनकी गुठलियां निकाल लेनी है। इस तरह से इनको सीडलेस कर लेना है। ये तकरीबन 6 से 7 खजूरें हैं और 15 से 16 ये बादाम है। इनको अच्छे से धो लिया है। अब इनको हम थोड़े से पानी में भिगो देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए खजूर और बादाम को हम भिगो कर रख देंगे। अब इस बॉल को एक साइड पे रखेंगे। अब एक और बॉल लेंगे, इसमें 1 टीस्पून के करीब टुक मलंगा लेंगे और उसको भिगो देंगे पानी में। ये इतना ही काफी है क्योंकि टुक मलंगा की तासीर बहुत ठंडी होती है। ये हमारी बॉडी में मौजूद हीट जो हो जाती है, टेम्परेचर, उसको निकाल करके बाहर फेंक देता है और बहुत ही ठंडा हमारी बॉडी को पहुंचाता है। इसको भी तकरीबन आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख देंगे ताकि ये फूल जाए। फिर एक और बोल में हम किसी भी कंपनी का 2 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर लेंगे और कोई भी फ्लेवर ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के रूम टेम्परेचर पे उसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। ये हम पहले से तैयारी करके रख रहे हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए पहले से तैयारी करके रख लें ताकि सब आसानी हो जाए। अच्छा, अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। हमें सिर्फ गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा चाहिए। अब ये देखें आधा घंटा हो गया, ये अच्छे से भीग गए हैं। अब मैं इसको पीस लूंगी। ब्लेंडर जूसर में डाल के आप इसको इसी पानी में पीस लें और इसको भी एक साइड पे रख दीजिए। अब एक सॉस पैन में तकरीबन 2 कप के करीब पानी लेंगे, उसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे और फिर 1/4 कप के करीब हम उसमें साबूदाना ऐड करेंगे। बहुत ही फायदेमंद होता है साबूदाना। साबूदाना इसी पानी में पक जाएगा। तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पका लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे से पक जाएगा और फिर जब ये पक जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब इसको भी हम उतार करके एक तरफ रख देंगे। अब एक और पॉट लेंगे और उसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब हम उसमें मिल्क शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने ये पैकेट का दूध लिया है, ये ऑलरेडी गाढ़ा होता है। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं, मगर उसको थोड़ी देर पका लें ताकि वो गाढ़ा हो जाए, उसमें जो जितना भी पानी मिक्स है वो ड्राई हो जाए और दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए। अब ये दूध जो है हल्का हल्का गर्म होना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें तकरीबन ½ कप के करीब मैं चीनी ऐड कर दूंगी। क्योंकि हम इसमें खजूरें भी ऐड कर रहे हैं तो चीनी जो का मिकदार है वो अपने हिसाब से रखें। बहुत ज्यादा मीठा भी जो है वो अच्छा नहीं लगता है, तो मुनासिब मीठा बनाइए। अच्छा जी, अब इसमें चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी पूरे दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब तक दूध में चीनी मिक्स हो रही है आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अच्छा जी, चीनी मिक्स हो गई है, दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब जो हमने कस्टर्ड पाउडर दूध में घोल करके रखा है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये देखिए दूध भी अच्छा खासा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। जब कस्टर्ड पाउडर को हम एक दफा दोबारा मिक्स कर लेंगे क्योंकि रखे रहने की वजह से जो कस्टर्ड है वो दूध में नीचे बैठ जाता है। आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मिक्स करते हुए दूध में ये कस्टर्ड पाउडर लम्स ना बने और बिल्कुल हल्के हल्के से हम इसको मिक्स करेंगे और मुसलसल चमचा चलाएंगे ताकि इसके लम्स ना बने। अब ये देखें हल्का सा दूध मजीद गाढ़ा हो गया है। कस्टर्ड पाउडर हमने इसीलिए डाला है ताकि थोड़ा सा जो है इसमें फ्लेवर आ जाए और ये दूध गाढ़ा हो जाए। आप कस्टर्ड पाउडर की जगह कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने जो खजूर और बादाम का पेस्ट तैयार करके रखा है वो ऐड कर देंगे। ये मैंने पीस लिया है तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है। जिस पानी में हमने भिगोया है बस वही पानी डाल के हम इसका ये पेस्ट ऐड बना लेंगे। अब ये देखें बिल्कुल अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे दूध में ताकि तमाम फ्लेवर और ग़िज़ाइयत जो है वो बादाम और खजूर की इस दूध में आ जाए। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इलायची एसेंस ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें केवड़ा एसेंस या इलायची एसेंस या फिर कुल्फा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। जो भी फ्लेवर आपको पसंद है उसका एसेंस आप इसमें इस्तेमाल कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे
अब साबूदाना हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। साबूदाने की तासीर भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। ये हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पूरे दूध में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें किस तरह से ये दानेदार दिख रहा है। साबूदाना ना सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है और जो जिनके जिस्म बहुत पतले दुबले होते हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। उनकी हड्डियों को मजबूत करता है और जिस्म को ताकतवर और तवाना बनाता है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और दूध को ठंडा कर लेंगे। अच्छी तरीके से जब ठंडा हो जाएगा दूध तो हम इसके अंदर ये टुकमलंगा जो भीगा हुआ था, ये देखें ये कितना डबल साइज हो गया है, ये ऐड कर देंगे। ये इतना ही काफी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये भी दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। सब चीजें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी और ये तकरीबन तमाम चीजें ही हमारे घर में मौजूद होती हैं, तो इसके लिए हमें कुछ भी बाजार से जाके स्पेशली बाय करने की जरूरत नहीं है। ये देखें ये इस तरह से मजेदार सा हेल्दी सा ड्रिंक रेडी हो गया है। अब हम इनको इन ग्लासेस में निकालेंगे। ये दूध हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जबरदस्त एनर्जी ड्रिंक है। ये हमारी बॉडी को ताकत बख्शेगा, हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा और जब हम रोजा खोलते हैं और ये वाला ड्रिंक मिल्क मजेदार सा हेल्दी मिल्क पियेंगे तो जितनी भी हमारी थकावट है, जितनी भी एनर्जी लूज हुई है वो सारी बूस्ट हो जाएगी और मैदे की भी गर्मी होगी सबको खत्म कर देगा और बहुत ही रिफ्रेशिंग सा आपको फील होगा। इसको ठंडा ठंडा करके पिएं और ये देखें शक्ल से ये कितना जबरदस्त गाढ़ा और मजेदार लग रहा है। थोड़े से बादाम और जो भी आप ड्राई फ्रूट इसके ऊपर सजाना चाहें आप लगा दें। बहुत ही मजेदार सी हेल्दी सी ड्रिंक है और इसको जरूर बनाइए ताकि आपको रोजे में बहुत ही अच्छा फील हो। और छोटे बच्चे जो रोजा रखते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये और बहुत ही हेल्दी है। आप इससे बनाइए एक दफा, आप हर इफ्तार पे इसको बनाएंगे और बच्चे भी बहुत शौक से पियेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।